अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्र आज हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी यहाँ के छात्रों का डंका बज रहा है। जावेद अख्तर, अनुभव सिन्हा, नसरुद्दीन शाह, सुरेखा सिकरी, दिलीप ताहिर, मुजफ्फर अली, सैयद जाफरी और कैफी आजमी जैसे बड़े कलाकार और डायरेक्टर्स यहीं से शिक्षा हासिल की थी। लेकिन पिछले करीब 3 दशकों से यहाँ से कोई बड़ा कलाकार नहीं निकला है। आइए जानते हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के कल्चरल एजुकेशन सेंटर CEC में कुल 11 क्लब है, जिसमें ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग आदि शामिल है। हर क्लब का एक अध्यक्ष, सेक्रेटरी और CEC का एक कोऑर्डिनेटर भी होता है। इसमें लगभग 2500 AMU छात्र मेंबर हैं, जिससे मालूम चलता है कि आज भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं CEC के मेंबर बनते हैं। बावजूद इसके पिछले 25 से 30 सालों में कोई भी बड़ा कलाकार यूनिवर्सिटी पैदा नहीं कर पा रहा है। CEC यूनिवर्सिटी का जीवन संस्था। मोहम्मद शम्स दुआ खान, यूनिवर्सिटी डिबेटिंग एंड लिटरेरी क्लब के सेक्रेटरी मोहम्मद शम्स दुआ खान ने CEC को यूनिवर्सिटी का जीवन संस्था बताया, जहां पर यूनिवर्सिटी के छात्र 11 क्लबों में मेंबरशिप लेकर अपने टैलेंट को निखारते हैं, जिसके लिए यहां पर तमाम सुविधा उपलब्ध है। कैंपस में छात्रों की 4 बजे तक कक्षाएं होती हैं। वर्तमान में 2500 से 3000 छात्र हैं। अकेले डिबेटिंग क्लब में 1200 छात्र मेंबर हैं। सवाल के जवाब में CEC के महत्व के संबंध में शम्स ने बताया कि किसी भी छात्र की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इस तरह के क्लब की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें छात्र के ज़हन को हल्का भी करती हैं और पढ़ाई के दबाव को भी कम करती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी CEC के पूर्व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर FS शिरानी ने बताया कि पहले के मुकाबले अब यूनिवर्सिटी से बड़े कलाकार, सिंगर, डायरेक्टर आदि इसलिए पैदा नहीं हो पा रहे क्योंकि वर्तमान में CEC का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जैसे पहले छात्रों को आज़ादी थी, वह आज़ादी कहीं ना कहीं अब देखने को नहीं मिलती और अब कोऑर्डिनेटर CEC को एक विभाग की तरह चलाना चाहते हैं। छात्रों को पढ़ाई के बाद CEC में पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जो वह करना चाहते हैं, जो वह सोचते हैं वह करें और CEC के अधिकारी और स्टाफ उसमें मदद करें, जैसा कि पहले का माहौल था और CEC को एक विभाग की तरह नहीं चलाया जा सकता। डॉक्टर शिरानी ने बताया, क्लास के बाद शाम में जिस छात्र को जिसमें दिलचस्पी हो वह आसानी से वह कर सके। जिसको डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक का शौक है वह उसी क्लब में जाकर सीख सके, अपने हॉबीज और टैलेंट को निखार सके। छात्रों पर आने जाने की किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि पहले जो छात्र इस तरह के एनवायरनमेंट में रहे, यहाँ पर शिक्षा हासिल की, उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया और वह बड़े कलाकार बने। जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ पर किस पोस्ट पर हैं? मेरा नाम मोहम्मद शम्स दुआ खान है। मैं यूनिवर्सिटी डिबेटिंग एंड लिटरेरी क्लब का सेक्रेटरी हूँ। ये CEC क्या है, इसमें कौन लोग शिरकत करते हैं और क्या पर्पस है, इस पर क्या होता है? CEC यानी कल्चरल एजुकेशन सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके कल्चरल क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ 11 क्लब्स हैं, जिसमें ड्रामा, म्यूज़िक, लिटरेरी, फाइन आर्ट्स, इको क्लब और हॉबीज़ वर्कशॉप और क्लब फॉर शॉर्ट इवनिंग कोर्सेज। हमारे यहाँ म्यूज़िक के 4 क्लब्स हैं, हिंदुस्तानी, वेस्टर्न, फोक एंड ट्रेडिशनल एंड फ्यूजन म्यूज़िक क्लब। तो होता यह है कि क्योंकि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अपनी पढ़ाई करते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो कल्चरल एजुकेशन सेंटर का जो एक मेन पर्पज़ है वो ये है कि बच्चे अपने टैलेंट को निखारें यहाँ आके, और इसीलिए यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसके चलते बच्चे अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, उभार सकते हैं। किस टाइम कितने घंटे रोजाना प्रैक्टिस की जाती है, कौन लोग कराता है उनको? ये डिपेंड करता है क्लब टू क्लब किस टाइम और कितने घंटे। जहाँ तक लिटरेरी क्लब का सवाल है, हम रोज़ 4 से 6 फोरम्स कन्वीन करते हैं, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, क्विज़। पब्लिक स्पीकिंग में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों पब्लिक स्पीकिंग आती हैं। बैतबाजी है हमारे पास और मॉडल यूनाइटेड नेशंस है। सिमिलरली ड्रामा क्लब की अलग प्रैक्टिस होती है, म्यूज़िक क्लब की अलग प्रैक्टिस होती है, उनके अपने अलग अलग टाइम्स पे। लेकिन हालांकि जो कल्चरल एजुकेशन सेंटर है, क्योंकि क्लासेस आमतौर पर 4 बजे तक सबकी ख़त्म होती हैं, तो 4 बजे से आपको कल्चरल एजुकेशन सेंटर में बच्चों की आवाजाही देखने को मिलेगी। तकरीबन कितने मेंबर्स हैं इस वक्त क्लब में, कितने प्रेसिडेंट हैं? इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे पूरे कल्चरल एजुकेशन सेंटर में करीब 2500 से 3000 बच्चे होंगे, और अकेले लिटरेरी क्लब में इस वक्त 1200 मेंबर्स हैं। क्या कहना चाहते हैं इसकी, अगर तारीख पर रोशनी डालें तो बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं, कौन हैं वो लोग, उनसे कैसे इंस्पायर होते हैं आप लोग? जी, दरअसल अगर मतलब आपने तारीख की बात कही तो मुझे नसरुद्दीन शाह, अनुभव सिन्हा,
सुरेखा सीकरी जैसे बड़े नाम जहन में आ रहे हैं। 1960s में मुनीस रज़ा साहब जो जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी पहल की थी। फिर 2013 में शिरानी साहब ने जनरल एजुकेशन सेंटर से कल्चरल एजुकेशन सेंटर की कवायद की, रेनोवेशन हुआ, और आज जो भी आप देख रहे हैं कल्चरल एजुकेशन सेंटर के जितनी भी रेनोवेटेड फैसिलिटीज़ हैं, ये हम सर की वजह से हैं। यहाँ पे इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। बहुत नामचीन पब्लिक स्पीकर्स यहाँ से गए हैं, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चीज़ें रहेंगी। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप एजुकेशन के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ को? देखिए, एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनालिटी में सुधार लाने के लिए पढ़ाई के अलावा कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान ने पढ़ तो लिया है, अब उसे बोलना नहीं आ रहा है। तो पब्लिक स्पीकिंग फोरम जो UDLC चलाता है, एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है उस तरह के लिए। यहाँ पे हमारे जो एक्सपीरियंस्ड डिबेटर्स हैं, एक्सपीरियंस स्पीकर्स हैं, जो स्टूडेंट्स खुद ही होते हैं, वो सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को शौक़ है गाना गाने का, म्यूज़िक का, कंपोजिंग का, तो म्यूज़िक क्लब्स है। किसी को शौक़ है एक्टिंग का, परफॉर्मेंस का, ड्रामा क्लब है। किसी को शौक़ है नक्काशी का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, फाइन आर्ट्स क्लब है। तो बच्चे को, और ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के जहन को हल्का भी करती हैं। तो पढ़ाई का जो एक प्रेशर रहता है, उससे वो एक एस्केपिज़म पाता है इस तरह की एक्टिविटीज़ से।